जब ये ज़री खुलवाने के लिए और दूसरे आलम के जुलूस खुलवाने के लिए जब हम लोगों ने यहाँ रजिस्ट्रेशन किया तो उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया था गवर्नमेंट की तरफ से। और क्या, लेकिन फिर भी तकरीबन 50,000 लोग अपने घरों से बाहर निकले थे मातम करते हुए, और कर्फ्यू तोड़ कर सबने जुलूस निकाला था। वहाँ पर यहाँ गोल दरवाजे ज़रा उधर वहाँ पर गोली भी चली, कई बच्चे उसमें ज़ख्मी भी हुए गोलियों से। इसके अलावा पूरे लाठीचार्ज हुआ, तकरीबन 40-50 हज़ार लोग, जब पूरी गवर्नमेंट की रिपोर्ट जो है वो 40-50 हज़ार की है कि लोग सब, और जिसमें औरतें भी थीं, छोटे बच्चे भी थे, वो सब के सब बाहर निकले थे। तो उसमें अब कई हज़ार लोग उन्होंने गिरफ़्तार कर लिए थे, जिसको मुख्तलिफ़ जेलों में उन्होंने रखा था, जैसे यहाँ उन्नाव जेल में, सीतापुर जेल में, लखनऊ जेल में और तमाम जेल में। और हमको भेज दिया था उन्होंने ललितपुर जेल। ये ललितपुर जेल जो है वो महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की सरहद पर है, यूपी और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर ये ललितपुर है। तो वहाँ बिल्कुल कोई फैसिलिटी नहीं थी, बिल्कुल कोई फैसिलिटी नहीं थी। और वहाँ पानी भी बहुत ही गंदला पानी, ख़राब पानी आता था जो हमें पीने के लिए दिया जाता था। खाना भी बहुत ख़राब होता था। उसमें जो है वो छत नहीं थी, मैंने बताया कि उसमें जिस बैरिक मुझे रखा गया वो एबंडेंट थी, उस पर कोई कैदी रखा नहीं जाता था, उसकी छत गिर गई थी। बड़ी बड़ी घास उसमें ज़मीन पर लगी हुई थी कि जिसके ऊपर हम उन्होंने एक पलंग हमारे लिए बिछा दिया था। बहुत बड़े बड़े रजिस्ट्रेशन हुए लखनऊ में, लखनऊ से बाहर अहले सुन्नत हज़रात भी उसमें शरीक हुए, हिंदू हज़रात भी शरीक हुए, यहाँ तक कि बाहर के मुल्कों में रजिस्ट्रेशन हुए, ईरान में हुआ और दूसरे मुल्कों में कई यहाँ रजिस्ट्रेशन, वहाँ पर इंडियन एम्बेसीज़ के सामने रजिस्ट्रेशन हुए। आखिर में 12-13 दिन बाद उन्हें मजबूर हो गए वो लोग, गवर्नमेंट, उन्होंने इस तरह से हटा कर फिर हमको जो है वो वहाँ छोड़ा गया, और तमाम जितने और कैदी थे उन सबको भी छोड़ा गया। उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें तय हुआ कि एक जुलूस जो है वो जो वहाबी हजरात है उनका निकलेगा, और बाकी 9 जुलूस जो है वो शियों के निकले जाएंगे। और उसमें खसूसी तौर से हम लोग की डिमांड थी कि ज़री ज़रूर निकले यहाँ पर, क्योंकि ये पूरी लखनऊ की शान है वो ज़री, और पूरी दुनिया में वो ज़री जो है वो मशहूर है। हुसैनाबाद की शाही ज़री ये पूरी दुनिया में मशहूर है, और सबसे पुराना आप सब जुलूस यही है कि ये जुलूस निकलता है ज़री वाला, मोम की ज़री वाला। तो हमारी डिमांड थी कि इसको ज़रूर आज़ाद किया जाए। तो भी गवर्नमेंट ने इसको आज़ाद किया। उसके बाद ये ज़री उठने लगी। पहला जुलूस जो था उसमें हम लोग सब शरीक हुए थे, और उसके बाद लेकिन अभी एक ज़री अभी रुकी हुई है जो हुसैनाबादी की ज़री है, वो आशूर के दिन उठती है, उस पर से अभी पाबंदी नहीं हटाएगी। हमारा डिमांड है कि उस ज़री को भी आज़ाद करके उसके ऊपर पाबंदी हटाई जाए। तकरीबन 3 महीने उनको इस ज़री के बनाने में लगते हैं, और वो वही मखसूस कारीगर हैं इसके कि जो इसको बनाते हैं। आमतौर से हर कारीगर इसको नहीं बना पाता, जो ख़ानदानी कारीगर हैं जो इसको शुरू से बनाते चले आए हैं वही इसको बनाते हैं। और ये ज़री उठती है, शाही ज़री कहलाती है ये आसिफ अम्बाड़ा जो है, बड़ा अम्बाड़ा, वहाँ से ही उठती है। वहाँ अंदर ये तवाफ़ होता है उसका पूरा, वहाँ का जो सहन नीचे का सहन, उसमें तवाफ़ होता है। और उसके बाद ये जो है वो छोटे इमाम बाड़े पे ये जाती है ज़री। पहले ये गोल दरवाजे से होकर जाती थी अंदर से, लेकिन बीच में जो 20-22 साल के लिए अदारी बंद हुई, दोबारा जो खुली तो वो डायरेक्ट ले जाते हैं।